मैं जमाल सईद, दीघा, पटना से। आज कुछ नया सेंटेंस आपको बताया जिससे हम अक्सर उस वर्ड के इस्तेमाल हो जाने से हम कंफ्यूज कर जाते हैं। वो वर्ड है मेक डू। मेक डू, मेक डू मतलब काम का चलना। मेक डू का मतलब होता है काम का चलना। मतलब ये हुआ कि मेरा काम चल जाएगा। मेरे पास मोटरसाइकिल तो नहीं है, चलो साइकिल है, साइकिल से भी काम चल जाएगा। किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, वो कहता है ये तो नहीं है मेरे पास, ये है, आप काम चलाओ तो चल जाएगा, तो चला लो। तो हाँ, तो मैं कहता हूँ चलो इससे भी मेरा काम तो चल जाएगा। आप जो चीज़ मांगा वो चीज़ आपको नहीं मिली, उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ मिली, तो हम कहते हैं उस जगह पर चलो कोई मुश्किल नहीं है, अगर ये भी है तो मेरा काम उससे भी चल जाएगा। तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं मेक डू। तो आई विल मेक डू विथ इट, आई विल मेक डू विथ इट, ध्यान रखिए। हाँ, याद कीजिए, आई विल मेक डू, ये याद रखिए, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा विथ इट। मतलब मेरा इससे भी काम चल जाएगा। जब कभी आपके जहन में ऐसा ख्याल आए कि मुझे ये कहना है कि आपसे जो चीज़ मांगी गई वो चीज़ तो आपको नहीं मिली, उसके बदले में आपको दूसरी चीज़ दी गई, तो आपने कहा कि चलो मसला नहीं है, ये नहीं है तो ये तो है ना कम से कम, तो मेरा काम इससे भी चल जाएगा। तो आई विल मेक डू विथ इट, मेक डू काम का चल जाना, उसके बदले में इससे भी आपका काम चल जाएगा। उसी तरह से मेरे पास एक वर्ड, मैं ऐसे वर्ड का इस्तेमाल आपके सामने ऐसा वर्ड या ऐसा सेंटेंस या ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है, जिसमें हम उलझे से रहते हैं। हम उस गिरह को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, बाबा क्या फंडा दे रहे हो यार, बोलते हैं बात में कि क्या फंडा दे रहे हैं। फंडा मतलब फंडा कहते हैं हवाबाजी को, है ना, है ना, फंडा। हम लोग बोलते हैं फंडा क्या दे रहे हैं यार, ये एक वर्ड हम यूज़ करते हैं फंडा। अब देखिए इसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि देयर नो यूज़, देयर is no use of just fantasizing, just fantasizing. There is no use of just fantasizing. यानी सिर्फ बात बनाने से, यानी सिर्फ हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। मतलब यूँ ही बात बना रहे हैं, लेकिन कुछ है नहीं। जैसे हमारे अभी इलेक्शन के वक्त में हमारे पॉलिटिशियंस या दूसरे लोग जो बड़ी बड़ी बातें, जो हाई प्रोमिसेस कर देते हैं, जो अमल में लाना असंभव है, जो नामुमकिन है, बस हवा में तीर चला रहा होता है। अभी आप देख रहे हैं कैसे बड़ा-बड़ा स्लोगन्स लोग दे रहे हैं अपने जीतने के लिए। तो हम कहते हैं कभी-कभी उस जगह बोलते हैं, बाप रे बाप! इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, जो जो काम इम्पॉसिबल है। तो तो हम कहते हैं देयर इज़ नो यूज़ ऑफ जस्ट फैंटासाइज़िंग। आइए इसको हम लोग याद करें एक सेंटेंस के तौर पे, और फिर आप इसको इस्तेमाल कीजिए। देयर इज़ नो यूज़, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ जस्ट, महज़, सिर्फ, जस्ट मतलब महज़, सिर्फ, सिर्फ, सिर्फ। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ जस्ट फैंटासाइज़िंग, फैंटासाइज़िंग, नो यूज़। जब वो किसी ऐसी भी जगह यूज़ करते हैं, देयर इज़ नो यूज़ जो बोलते हैं, अब देयर इज़ नो यूज़ ऑफ शेडिंग ए स्पिल्ड मिल्क। अब दूध अगर गिर गया, उबल गया, तो अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, आँसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम वहाँ भी यूज़ करते हैं देयर इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो यूज़, है ना? अब गोइंग देयर, अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना? देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग, अब उससे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ कीपिंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब दूध उबल गया, अब उस पे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस वही वही स्ट्रक्चर है, देयर इज़ नो यूज़, देयर इज़ नो यूज़, याद कर जाइए, देयर इज़ नो यूज़। अब फैंटासाइज़िंग सिर्फ़ एक वर्ड दिया जो आप बराबर सुनते हैं, लेकिन उसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग शायद आपको मालूम ना हो, इसलिए मैंने बताने की कोशिश की है कि फैंटा कहते हैं हवा में बातें करना। उसी से मैंने फैंटासाइज़िंग किया कि हवाबाज़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ
फैंटासाइजिंग, देयर नो यूज ऑफ जस्ट फैंटासाइजिंग। जस्ट मतलब सिर्फ, नहीं लगाएंगे सिर्फ तो जस्ट हटा दीजिए। लगाना चाहते हैं जब आपकी सोच में सिर्फ आ रहा है तो जस्ट लगाइए। खाली बात बनाने से भाई काम नहीं चलेगा। देयर नो यूज ऑफ जस्ट फैंटासाइजिंग, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह से हमें एक वक्त में जब एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो आप देखा होगा कि एक सेंटेंस, एक टुकड़ा लोग यूज़ करते हैं, नो स्टोन अनटर्न। नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई कसक नहीं छोड़ा, कोई कसक नहीं छोड़ना। नो स्टोन अनटर्न। तो हम लिखते हैं जब कहीं कंपनी को भी लिखते हैं, जब हम उसमें एप्लीकेशन लिखते हैं, सर एक बार मुझे मौका दिया जाए तो हम आपको बगैर सेटिस्फैक्शन किए हुए, बगैर संतुष्ट किए हुए हम ये जॉब नहीं छोड़ेंगे, है ना। हम कोई कसक नहीं छोड़ेंगे, आपको पूरा सेटिस्फाई किए हुए। तो कोई कसक नहीं छोड़ना, उसके लिए वर्ड होता है नो स्टोन अनटर्न। अब ये स्टोन पत्थर आ गया, तो आप जब नहीं मीनिंग जानेंगे तो आप इसका सही माना नहीं समझ सकेंगे। इसलिए हम इस वर्ड को भी इस सेंटेंस के हिस्सा को लेने की कोशिश किया, जो इडियम्स के तौर में भी इस्तेमाल होता है। तो नो स्टोन अनटर्न, यहाँ नोट कीजिए, नो स्टोन अनटर्न। देखिए, नो स्टोन अनटर्न, है ना। तो हम लोग लिखते हैं, हम जो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश की, इफ़ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी, एक मौका देते हैं, तो हम आपको सेटिस्फाई किए हुए करने में, आपको संतुष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, फुल सेटिस्फैक्शन। Once you give me an opportunity in your job, I will leave no stone unturned to give you full satisfaction. मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, मतलब कोई कसक नहीं छोड़ेंगे। तो कोई कसक नहीं छोड़ने के लिए मैंने यूज़ किया नो स्टोन अनटर्न। याद कर जाइए, याद कर जाइए, याद कर जाइए, याद करिए, सब चीज़ याद करने की, नो स्टोन अनटर्न। तो आई लेफ्ट, अब हम सेंटेंस बना रहे हैं, मैंने कोई कसक नहीं छोड़ा, है ना। तो आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, फुल सेटिस्फैक्शन। उनको पूरा सेटिस्फैक्शन, पूरी संतुष्टि देने में कोई भी कसक नहीं छोड़ा, ताकि वो मुझसे खुश हो जाए, वो मुझसे संतुष्ट हो जाए। मैंने समझ गए मैं क्या कहा, नो स्टोन अनटर्न, कोई कसक नहीं छोड़ना, कोई कसक नहीं छोड़ना। आई लेफ्ट वंस, अब एक सेंटेंस बना रहे हैं, वंस यू गिव an opportunity, I will leave no stone unturned, full satisfaction। एक मतलब आप मुझे मौका देते हैं तो हम आपको समझाने में कोई कसक नहीं छोड़ने के लिए वर्ड आपके पास नहीं था, इसलिए मैंने ये वर्ड आपको दिया ताकि आप याद कर जाएं और इसका इस्तेमाल अपने एप्लीकेशंस में, अपने बातों के दरमियान में इस्तेमाल करें और समझाने की कोशिश करें। कोई कसक नहीं छोड़ना, नो स्टोन अनटर्न। कोई कसक नहीं छोड़ना, नो स्टोन अनटर्न। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा, तो कहेंगे आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू डू इट या टू गिव फुल सेटिस्फैक्शन। होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। हमने आज अपनी क्लास को यहाँ तक समझाने की कोशिश की है। होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे।